कोई सर्वेलेंस फुटेज नहीं है। यहाँ के सारे कैमरास बंद हैं। आसपास के इलाके में भी कोई कैमरा नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन? हाँ बिल्कुल। जिस डॉक्टर को उसने बेहोश किया था उससे भी बात की मैंने, लेकिन उसको कुछ याद नहीं। बहुत ही प्रोफेशनल था, हर चीज़ की तैयारी थी। सिनान भी वहीं गाड़ी में बैठा था, हो सकता उसी का बंदा हो। सिनान ने अगर ये काम करवाया होता तो उसे नीचे खड़े होने की क्या जरूरत थी? यकीनन उसका कोई और साथी भी मौजूद होगा वहाँ। मुझे नहीं लगता ये सिनान का काम है। तो फिर किसने करवाया होगा? अर्जुमन ने। सिनान को बगैर बता उसका भाई कुछ भी नहीं करता। क्या पता वो कर सकता हो। मुझे तो लगता है कि टीम की भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तुम्हें। इस बात का क्या मतलब है? क्या सच में समझ नहीं आया तुम्हें? तुम समझा दो। सिनान को हॉस्पिटल का किसने बताया होगा? ये टीम मैंने बनाई है, हर एक को मैंने चूज किया है, सबको सिवाय तुम्हारे। क्या बात है, बहुत कमाल टीम है आपकी। ये ख्याल किसी को भी आ सकता है, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं सोचा। शक तुम पे भी किया जा सकता है। सिनान जैसा शख्स अपने काम के लिए जिसे चाहे खरीद सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो जा रही हूँ। कहाँ? जहाँ दिमाग ना खराब हो मेरा। पहले कौन सा सही है? हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़वाओ, ज्यादातर सादा लिबास वाले हो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ज़ैनब, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ज़ैनब खोलो दरवाजा। करीम, क्या हो गया तुम्हें ज़ैनब? हाँ? ठीक हो तुम? हाँ? ज़ैनब क्या हुआ है? हाँ? ज़ैनब, मैं ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं। अंदर चलते हैं ज़ैनब। डरो नहीं, बहुत ज्यादा अजियत नहीं दूंगा मैं तुम्हें, और यह भी बता दूं कि तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। फिर बांध के क्यों रखा है मुझे यहां? तुम्हें मारने के लिए, लेकिन अपनी मौत की वजह जानना तुम्हारा हक है। क्या वजह है? तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और इस गलती की कोई माफी नहीं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मरने की वजह जानना चाहते थे ना? बताता हूं। तुमने अपने गलीज़ हाथों से मेरी जान को छुआ,
गन नीचे करो। इसे खोलो। तुम में कब से ये हिम्मत पैदा हो गई कि मेरे आदमियों को मारने लगूं? और आपने कब से मेरे जाती कामों में टांग अड़ानी शुरू कर दी? दामाद, होश में आ जाओ। तुम जानते नहीं हो, हर काम मेरा काम है और हमेशा रहेगा। तुम्हारी वजह से माफिया में जो मसाइल पैदा हुए उन्हें मैंने हल किया, याद है ना? इसीलिए जो दिया है तुम्हारी औकात के मुताबिक तुम्हें, इसी में रहना सीखो दामाद। अब हमें चलना चाहिए। मुझे जीते जी मार दिया तुमने, इसका बदला जरूर लूंगी मैं तुमसे। ये वादा है मेरा। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर इंतकाम का सोचना। ये लो तुम्हारी नई गाड़ी। आज से तुम लैला अंजुम हो। तुम्हारा रिकॉर्ड मुकम्मल है। तुम ट्रैप जोन में पैदा हुई और यहीं पर पली बड़ी हो। बेनियामीन पे तरस आ रहा है। किस पर? बेनियामीन बेनियामीन किसी ने तारुफ नहीं करा अभी तक? तुम यहाँ इत्तेफाक से पहुंचे हो या मेरा पीछा कर रहे थे? तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो आ गया। सही। शूटिंग से गुस्सा ठंडा हो जाता है? किसी भी चीज से मेरे अंदर का गुस्सा ठंडा नहीं हो सकता। क्या तो सही रही हो, दिमाग खराब है और गुस्सा भी कुछ ज्यादा है। मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो तुम? और क्या क्या देखा है? देखा तो मैंने बहुत कुछ है, पर तुमने मुझ में क्या देखा है? जो बातें हमारे बीच होंगी वो यहीं रहेंगी। जाहिर सी बात है। ताईजान, बोलो बेटा। अगर मेरे बाबा वापस ना आए तो आप मुझे उस बूढ़ी औरत के पास तो नहीं भेजेंगे? कौन सी बूढ़ी औरत? नानी अम्मी मेरी। आयसर आंटी आज लेके गई थी मुझे उनके पास। काश कि मेरी अम्मी आज जिंदा होती तो वो कभी मुझे किसी के पास नहीं भेजती।
आपके बच्चे को नहीं बचा सके। अल्लाह सब्र दे आपको। आपने जैसा कहा था वैसे ही किया। बच्चा मर चुका है, ये रिकॉर्ड में भी लिखवा दिया है मैंने। मेरे पास आओ साहिन। साहिन नाम रखा है इसका। अब गौर से मेरी एक बात सुनो। अगर किसी को कुछ बताया था तो तुम्हें जान से मार दूंगा, और तुम्हारी इस बेटी को भी जो अंदर पड़ी हुई है, और साथ तुम्हारी बीवी को भी, पूरे खानदान को। देखो बेटा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन कर अलग नहीं कर सकती। ये बात हमेशा याद रखना, और आइंदा ऐसा नहीं सोचना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तुम बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। तुम सिर्फ अपनी सुनती हो ना? तुम सिर्फ अपनी मनवाते हो। करती पहले, सोचती बाद। मतलब मेरा दिमाग खराब है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ तुम्हें। मतलब परस्त हो। परफेक्शनिस्ट हो तुम। हाँ, ये तुमने मेरी खूबी बताई। नहीं, क्यों नहीं? कभी कानून नहीं तोड़ोगे इसलिए कुछ कर नहीं सकोगे। अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो मुझ में और सिनान में फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन सिनान जैसे शख्स को तुम कानून तोड़े बगैर पकड़ नहीं सकते। तुम कानून तोड़ रही हो क्या? जो भी करना होगा करूंगी मैं। कुछ करने से पहले अंजाम का सोचना चाहिए। अंजाम का सोचने वाले कभी भी हीरो नहीं बनते हैं। तुम यहाँ हीरो बनने के लिए आई हो या मुजरिमों को पकड़ने के लिए? इंसाफ हासिल करने के लिए। मकसद तो मेरा भी यही है, मगर तरीका मुख्तलिफ है। शुक्र है तुम जूनियर हो। और तुम खुद को सीनियर समझते हो, इसे भी एक बुराई ही समझ लो तुम। अगर आइंदा साहिन को इस औरत के पास लेके गई तो जान से मार दूंगा। अब बात खुल ही गई है तो सच क्यों नहीं बता देते? आखिर साहिन की माँ कौन है? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, समझी? मजाक नहीं कर रहा, सच में जान से मार दूंगा। अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। सच का पता जरूर लगाऊंगी। क्या तुम ठीक हो?
कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं, ठीक हूँ मैं। तुम्हें अगर चोट लगी है तो हॉस्पिटल जा सकते हैं हम। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन ध्यान से चलाओ बाइक। अरे बिलाल साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ चाय पीते हैं साथ। चाय तो जरूर पीऊंगा। हाँ, तुम कह रहे थे कि किसी पुलिस ऑफिसर को रहने के लिए घर की जरूरत है। हाँ जी, जरूरत तो है। ये घर किराए के लिए खाली है। मालिक मकान दोस्त है। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें दिखा देता हूँ। बिल्कुल उस्ताद, लेकिन पहले चाय क्यों ना हो जाए? हाँ बिल्कुल, पहले चाय पीते। चलिए आ जाइए। बात सुनो, ये दुकान कब खुलेगी? ये तो उन्हीं के ऊपर है, वो अपनी मर्जी से खोलते हैं। वो घर पे जाते हैं तो वापस काफी देर से आते हैं। ठीक है, शुक्रिया, तुम काम करो। कोई बात नहीं। हुरिया, आज नाश्ता क्या तुमने बनाया है? मुझे क्या आज देर हो गई? मैंने टाइम नहीं देखा अभी तक। नहीं, मैं बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज देना चाहती थी? आप मुझसे अब भी नाराज हैं? किस बात पे नाराज होंगी? उस दिन वो आदमी, कसम से मेरा कोई कसूर नहीं है, उसने कहा वो बीमार है, मुझसे झूठ कहा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, वो वैसे भी अच्छा आदमी नहीं था। उसने मुझे आप दोनों की यूनिवर्सिटी की फोटोज दिखाई, तो मैंने। कौन सी फोटोज? कौन सी फोटोज दिखाई उसने? वो जो आपने बोर्ड पर ली थी। उसने कहा आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। झूठा है वो। आखिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? भूल जाओ उसे, ओके? दोबारा वो हमारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या आपने उसे अरेस्ट कर लिया? ऑमलेट जल रहा है। हाँ? अरे उफ, ऑमलेट जला दिया तुमने बेटा। यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? हाँ, यहाँ से। कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा। फिर ठीक है। ठीक हो तुम? नहीं। कुछ दिन छुट्टियां ले लो और घर पर आराम करो प्लीज। एक अहम केस आया हुआ है डिपार्टमेंट में इस वक्त, तो मैं छुट्टियां नहीं ले सकती। बहुत देर हो गई है मुझे, अब चलती हूँ। क्या बात है, क्यों खामोश हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताया जान। लैला मेरी जान, आप बाबा को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे? मैं नाराज हूँ आपसे। लेकिन क्यों नाराज हो? क्योंकि आपने वादा करा था कि पाग घुमा के जाएंगे और नहीं लेके गए। अच्छा, तो ये बात है कि मैंने वादा तोड़ दिया।
लेकिन आपसे किसने कहा था कि मैंने वादा किया है? मेरी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई। मामा ने बोला था। देखो बेटा, बाबा के अलावा किसी और की बात का यकीन नहीं करना, ठीक है? मैं अगर अपनी बेटी से वादा करूंगा तो उसे कभी नहीं तोड़ूंगा, समझिए आप? मामा, क्या आपने झूठ कहा था मुझसे? नहीं बेटा, झूठ क्यों कहूंगी मैं? शायद मैंने ही कुछ गलत समझा। बेटा, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे तुम? ताया जान, दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा? उफ अल्लाह, तब तक मुंह बना कर रखेगा जब तक इसका बाप घर नहीं आ जाता। क्या तुम बाबा की वजह से उदास हो बेटा? बाबा आ जाएंगे जल्दी, मैंने कहा था ना। तैयारी हो चुकी है भाई, चलते हैं। अर्जुमन की कोई खबर मिली? नहीं भाई। जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो, जल्दी। मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। अजलान आए तो बता देना उसे। ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, किधर? फर्नीचर देखने जा रही हूँ। घर मिल गया तुम्हें? नहीं, लेकिन दिमाग खराब है ना, इसलिए पहले फर्नीचर देखूंगी फिर जगह। अच्छा, फजूल बातें मत करो। मेरे घर के करीब एक जगह खाली है, वो देखनी है? मैं बाद में देख लूंगी। ये कहाँ जा रही है? इसने मुझसे पिनार के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी थी। हाँ, घर में तो कुछ भी नया नहीं था, तो ये सब कहाँ से है? विला से जो सिरिंज मिली थी उसमें पैलन का खून था। जबरदस्त। तो पैलन वहीं कैद थी। अब कैसे बचोगे बच्चू? अर्जुमंद का तो कोई अता पता ही नहीं है, तो स्नान से चल के मिलता है। काफी बिजी होता है, लेकिन हमारे लिए तो वक्त निकालना ही पड़ेगा ना। क्या मैं साथ चलूं? नहीं, तुम रुको, मैं अहमद को साथ लेके जा रहा हूँ। चलो अहमद। लैला, जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ। कुछ पूछना था मुझे। हाँ। उसका फोन तुमने याद से फेंक दिया था ना? अर्जुमन की बात कर रही हो तुम? क्या उसका नाम मेरे सामने लेना जरूरी है? यहाँ उसका नाम हर रोज लेना पड़ेगा तो क्या करोगी तुम? मेरे सवाल का जवाब दो तुम। फेंक दिया था। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक। क्यों पूछ रही थी? ऐसे ही ख्याल आ गया था मुझे।
ठीक है, सब फेंक दिया ना? फेंक दिया। कोई भी उसका फोन या गन नहीं ढूंढ सकेगा। कार्ड निकाला था ना फेंकने से पहले? हाँ, निकाल दिया था। शुक्रिया। क्या हुआ? ठीक है, खबर देते रहना। उसका पता नहीं चला भाई। मैंने आदमी कैसीनोस में भी भेजे थे, वहां नहीं मिला। वो कुछ खास क्लब्स में जाया करता था, वहां पर भी चेक किया मगर नहीं मिला। वो यकीनन छुपा हुआ है भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिफत, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ ऑफिसर। क्या डाइटिंग कर रहे हो तुम? लंच पर क्यों नहीं गए? वो मुझे भूख नहीं थी तो सोचा थोड़ा काम कर लूं। अर्जुमंद करदक के घर से एक कंप्यूटर लेकर आए थे स्टेशन। उसका क्या हुआ? चेक नहीं किया अब तक। किधर है वो? मैं देख लूंगी। वो वहां रखा हुआ है, कनेक्टेड भी है। ठीक है, तुम अपना काम करते रहो। थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? बस थोड़ी देर और, हो गया। ये लीजिए, ये है एड्रेस और नाम है पिनार देमिर दिलेन। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। हैव अ गुड डे। थैंक यू। उन्होंने ट्रक में बहुत सामान लोड किया है सर। छापा नार्कोटिक सोनों के साथ ही मारेंगे, बस वो आने ही वाले होंगे। जब ये माल पकड़ा जाएगा तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा सर। हाँ बोलो। कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? सब खैरियत है? बहुत अहम सुराग हाथ लगा है। आप नाराज होते हैं ना कि आपको अपडेट नहीं करती, इसलिए कॉल की थी। हाँ गुड। तो हाथ क्या लगा है? जो घर सिनान ने रेंट पर लिया था उसका फर्नीचर पिनार ने खरीदा था। यानी हम साबित कर सकते हैं कि पिनार और सिनान के दरमियान कोई ताल्लुक था। ठीक है, तुम स्टेशन जाओ, मेरा इंतजार करो। मैं सिनान करादा को लेकर पहुंच रहा हूँ। देखते हैं इस बार क्या कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, गुड बाय।